हेलो एवरीवन, आज हम एक टोपा बनाएंगे। और ये टोपा मैंने क्रोशे से बनाया है और इसका डिज़ाइन एकदम अच्छा लग रहा है, एकदम बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पर एक फ्लावर भी बनाया है और यहाँ पर ऊन का मोती भी बनाया है। और मैंने इसमें ऊन का जो मोती होता है, बीड्स होता है, उसे बनाना भी बताया है कि किस तरह से हम इस बीड्स को बना सकते हैं। और ये क्रोशिए का रोज़ फ्लावर है और इसकी भी वीडियो मैंने डाली हुई है। इसका वीडियो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और इसका मैंने पूरे मेथड से बताया है कि मैंने कैसे कैसे इसको बनाया है और किस तरह से बनाया है, और आपको किस राउंड में कितनी क्रोशिए बनाने हैं। और यहाँ से मेरा टोपा स्टार्ट हुआ है इधर से, और यहाँ पर मैंने फूल अटैच कर रखा है, इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा। यहाँ से आपको थोड़ा सा नज़र आएगा। इस तरह से राउंड बनाते बनाते हमने ये टोपा बनाया हुआ है। और इसकी फ्रिल भी बताई है कि किस तरह से हमें ये फ्रिल बनानी है। तो आइए हम इस अच्छे से सुंदर से डिज़ाइन के टोपे को बनाते हैं। और आपको मेरे ये टोपे का डिज़ाइन पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो हम ये टोपा 2 से 3 साल के बच्चे के लिए बनाया है और 4 साल के बच्चे के भी आ सकता है। और ये आराम से 2 से 4 साल के बच्चे के आ जाएगा। तो ये लड़की के, स्पेशली लड़की के लिए टोपा बनाया है। और इस डिज़ाइन को बनाकर बहुत ही, इस डिज़ाइन के टोपे को जब बच्चा पहनेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा और उसको भी डिज़ाइन पसंद आएगा। तो आप भी बनाइए इस डिज़ाइन के टोपे को और बताइए कि आपको ये टोपा कैसा लगा। आइए हम इस डिज़ाइन के टोपे को बनाते हैं। पहले हम इसके लिए यहाँ पर चेन बनाएंगे। वन चेन, 2 3 4 5 चेन लेंगे और इसे स्लिप स्टिच से यहाँ पर जो फर्स्ट चेन है इसके अंदर हम इसको अटैच करेंगे। इस तरह से। और यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम इसे कट कर देंगे, थोड़ा सा। और इधर अब हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसको इधर कवर कर लेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से कवर करते हुए ये हमारा कवर इतना हो गया है। और एक सिंगल क्रोशिया और आएगा और इसे यहाँ पर इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से ये हो गया हमारा। यहाँ पर सब में सिंगल क्रोशिया चल रहे हैं, तो हम पहले सिंगल 1 चेन बनाएंगे और यहाँ पर अब 1 लूप में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से। हम पूरे राउंड में 1 लूप में 2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। अब हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट वाले में 1 चेन बनाई और फिर वही सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब हमने 2 इसमें सिंगल लिया, इसमें लिया। अब इसमें हम 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, इसी लूप में 2 बार करेंगे। और फिर नेक्स्ट वाले में फिर हम 1 लूप में 1 सिंगल क्रोशिया। इस वाले में भी, नेक्स्ट वाले में भी 1 सिंगल क्रोशिया। अब इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे।
इस तरह से हम अपना ये थर्ड राउंड भी कंप्लीट करेंगे, इसको बढ़ाते हुए। और इसमें इस तरह से 1 1 फिर इसमें 2, इसमें 2, इसमें 1 1 1, अब इसमें 2 2, इसी वाले में 2, इसमें 1 1 और फिर इसमें 2 1। ये हमारा इधर कंप्लीट हो गया है। अब हम 1 चैन लेंगे और फिर नेक्स्ट वाले राउंड में इसको बनाएंगे हम इस तरह से एकदम। हमें इस तरह ये बनाना है ना, तो हमें पहले अभी और बड़ा बनाना पड़ेगा। हमें 1 2 3 4 5 6 और 3-4 लाइनें इस फ्लावर के अंदर दब रही हैं। अभी हमें 6 लाइनें और बनानी है। 1 और हमें अपना इसका टोपे का घेरा बढ़ाते हुए जाना है। इस तरह से हम हर राउंड में फिर हमारा जो हमारे सिंगल चल रहे थे उनमें 1 1 क्रोशिया इंक्रीज होता जाएगा और फिर 2 2 आएंगे 1 1 लूप में इस तरह से। तो फर्स्ट में 2 सिंगल था, फिर नेक्स्ट फिर हमारा फिर डबल हुआ 1 मिनट। नेक्स्ट में 1 2 3 1 1 लूप में था, फिर डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले में 4 होएगा, फिर 5 होएगा। इस तरह से हमें इतना बनाना है। तो हम पहले थोड़ा सा इतना बड़ा बना लेते हैं और फिर इन वाली चीज़ इस वाले पे आएंगे। इतना बड़ा बनाते हैं हम पहले इसको। अब ये हमारी इधर 9 लाइनें बन चुकी हैं इसकी। अब हम इस वाले राउंड में जाएंगे। यहाँ पर वाइट ऊन से सिंगल क्रोशिया कर रखा है, तो अब हम इसमें ये वाली ऊन लेंगे और इसको स्ट्रेच कर देंगे और सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे पूरी लाइन में इस तरह से। ये इस तरह से हम पूरी लाइन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ। और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के बाद 1 लूप में 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट वाले लूप में 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये नेक्स्ट वाली लाइन है। तो हम इस वाली नेक्स्ट वाली लाइन को भी फिनिश कर लेंगे और फिर इसके बाद हमारे यहाँ पर ये वाली लाइन चालू होगी। तो हम पहले इन दोनों लाइनों को कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमने ये इसमें 1 2 3 4 5 6 7 हमने ये वाली लाइन बना दी है और ये हमारी सिंगल क्रोशिया की लाइन बन गई है। इस तरह से इसमें हम इस टॉप की तरह ही बनाएंगे और इसमें ये सिंगल क्रोशिया की लाइन है और इसमें अब डबल क्रोशिया है। 1 लूप में 2 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया। इस तरह से हम अपने इस वाले में अब इसे बनाएंगे। हम पहले 3 चैन बना लेते हैं। 1 2 3 चैन बना ली हैं। ये इसको हम 1 डबल क्रोशिया ही मानेंगे और फिर इसमें एक और अब इसमें यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इधर। हमें कोई चैन नहीं बनानी है। अब इसमें 2 डबल क्रोशिया और इसमें 1 डबल क्रोशिया
इसमें 2 डबल क्रोशिया, अब नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया। इस तरह से बनाते हुए हम अपने पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब हमारा ये वाला राउंड कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने 1 लूप में 1 क्रोशिया, नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 लूप में। इस तरह से हमने बनाए हैं। अब हम नेक्स्ट राउंड में जाएंगे तो हम पहले 3 चेन बना लेते हैं। ये हमने 3 चेन बना ली। अब इसमें ये देखिए, इसमें 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से है। इसको भी हम ऐसे ही बनाएंगे। ये हमारा, हम इसको, इस चेन को हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे। फिर अब नेक्स्ट वाली में जाएंगे तो इसमें फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, जिस तरह से हमने इसमें बनाया था 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया इन ईच लूप। इस तरह से 1 लूप में 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, जिस तरह से हमने इसको बनाया था इसको भी हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। ये लाइन भी कंप्लीट हो गई है। इसमें 1 लूप में 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से हम इसी पैटर्न से हमने ये भी बनाया है। तो हमारा इस तरह से इतना तैयार हो चुका है और इसमें थोड़ा सा फ्रिलनेस भी आ रहा है। तो अब ये हमारा, अब हम इसके बाद ये दो, हमारा ये भी लाइन हो गई है, ये भी हो गई है और ये भी हो गई। अब हम इस वाले पे आ रहे हैं। तो अब हमें नेक्स्ट कलर लेना होगा। अब हम इसे नीचे स्ट्रेच कर लेंगे और इस तरह से ये वाइट वाले को स्ट्रेच करेंगे। अब हम इसमें ये वाला बनाएंगे। ये 1 तो हमारा हो ही गया है। 1 2 3 4 ये लिया और एक चेन बनाई और इसी वाले में 1 2 3 4 इस तरह से। और अब इसमें सिंगल क्रोशिया, एक ये डबल क्रोशिया 1, नेक्स्ट वाले में 2, इस तरह से हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 5 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया बन गए हैं। इसमें यहाँ पर हम देखें तो ये हमारा पफ स्टिच हो गया। 1 2 3 4 5 के बाद फिर से ये आ रहा है और यहाँ पर इसके डबल क्रोशिया हैं। डबल क्रोशिया हैं इधर 1 2 और इधर भी 1 डबल क्रोशिया हैं, फिर 5 बन रहे हैं इस तरह से। अब ये 1 2 इसको छोड़ के फिर इसमें 1 2 3 4 5 अब 1 चेन 1 2 3 4 5। अब इसको छोड़ के इस वाले में 1 2 3
5। यहाँ पर भी हमने 5 बनाए थे, इधर भी हमने 5 बनाए हैं। अब इसको 1 2 इधर ले लेना है हमें। अब हमें 2 3 4 5 1 चैन 1 2 3 4 5 और ये पफ स्टिच हमारा रेडी है। और फिर इस नेक्स्ट वाले में इसको छोड़ के इसमें हम फिर यही हमारे 5 डबल क्रोशिया बनेंगे। इसी तरह से करते हुए हम अपने पूरे राउंड को, पूरे सर्कल को ख़त्म करेंगे। और इस तरह से हमें इसकी 2 लाइनें बनानी हैं। 2 लाइनें बनाएंगे और नेक्स्ट वाले में इधर 1 2 3 4 5 इधर 5 है और फिर हम नीचे वाले में 4 लेंगे। इस तरह से हमें बनाना है। ये लाइन कंप्लीट हो गई है और अब हम इसे नेक्स्ट वाली लाइन बनाएंगे ऐसे ही। यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 लिए थे, इसमें 1 2 3 4 5 हैं। अब इसमें इधर 4 लेने हैं, 1 2 3 4। अब इस 4 लेंगे इस तरह से और इसी वाली ऊन से ही बनाना है। इधर चले जाएंगे और इसे 1 ये हमारा 1 हो गया है। 1 2 3 4 5 और 1 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 इस तरह से। अब हमें 5 का 4 बनाना है, तो हम इसको इधर इसको छोड़ते इसमें आ जाएंगे। अब हमें यहाँ पे 5 हैं, इधर बीच में 4 रखने हैं, तो हम इधर ना लेके इधर लेंगे। ये हमने यहाँ से एक छोड़ दिया है, इधर से हमने इधर ले लिया है और फिर नेक्स्ट वाला इधर लेंगे। फिर हम नेक्स्ट वाला एक हमने इधर छोड़ा था, अभी हमने इधर बनाया है, ये इधर लेंगे। 2 हो गए, 3 हो गए और ये 4 और ये 4 बन गए हमारे बीच में। और फिर हम इधर ये वाला पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 5 बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5 इस तरह से। यहाँ पर हमारा जोड़ था, ये पीछे हाइड हो गया है। और अब हम यहाँ पर हमारे ये 5 हैं, इधर हमें 4 रखनी है, तो हम इधर लगाएंगे। 1 2 3 4। अब ये हमारा फिर से पफ स्टिच आ गया है। 1 2 3 4 5 1 चैन। 1 2 3 4 5 1 चैन इस तरह से। और ये फिर से यहाँ पे 5 है, इधर 4 करने हैं, तो इस तरह से हम अपना नेक्स्ट वाला सर्कल को कंप्लीट करेंगे। ये 2 लाइनें कंप्लीट हो गई हैं। अब हम हमारा ये वाला पैटर्न भी कंप्लीट हो गया। अब हम इस वाले पे आ रहे हैं। तो पहले हमारी यहाँ पर 5 लाइनें थी, फिर 4 हुई, इधर हमारी 5 लाइनें थी, अब 4 हुई।
अब इस वाले पे आएंगे हम, तो यहाँ पर 3 लाइनें हो जाएंगी हमारी और पफ स्टिच हो जाएगा, और हमें बीच में चैन भी बनानी है। तो हम वाइट वाली ऊन पे करने आएंगे। अब ये हमने वाइट वाला ऊन, हमने थ्रेड को, ऊन को तोड़ा नहीं है, हम इस तरह से करते गए हैं। अब हम इस पे इधर आ जाते हैं। अब ये इस तरह से बनाएंगे 2 3 4 5। वन चैन, 1 2 3 4 5, 1 चैन। और अब इधर हमें 3 बनाने हैं, हमें डबल क्रोशिया बनाना है। और इधर हमारे 1 2 3 4 हैं, तो हमें अभी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 हमने यहाँ पर एक स्कीप कर दिया, एक स्कीप इधर करेंगे तो हमारे बीच में 3 बन जाएंगे। 2 3, ये हमारे इधर 5 थे, इधर फिर 4 हुए, अभी 3 हो गए। और अब हम यहाँ पर इनको कम करते जाएंगे, तो हमें चैन बनानी पड़ेगी बीच में, ताकि बच्चे के सर में पहनेंगे तो फिर हमसे टाइट फील ना हो। अब हम यहाँ पे पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए। चैन 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए इस तरह से। अब 1 चैन इधर, अब इधर 4 है, अब हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। वन 2 3, और ये इधर पफ स्टिच बनेगा। 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए। 5 बनाने हैं, हमें 5 लेने हैं, एक को छोड़ दो। और ये 1 चैन, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। और 1 चैन, फिर इधर हमें फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3, 1 चैन, और फिर से हम पफ स्टिच 1 2 3 4 5। इस तरह से हम अपना ये इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। इसी डिज़ाइन में हम इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसे हम यहाँ पर अटैच करते हैं इसे। इधर हमने इधर अटैच किया। अब हम इस वाली लाइन पर आ रहे हैं। इसमें बीच में 2 हैं और फिर पफ स्टिच 2, फिर पफ स्टिच। इधर अब हमें यहाँ पर 2 बनाने पड़ेंगे, तो हम पहले पफ स्टिच बनाते हैं। 1 2 3 4 5, 1 चैन, हमें 1 चैन बनानी पड़ेगी पहले। 1 2 3 4 5, पफ स्टिच बनाया, चैन। अब यहाँ पर 2 लेने पड़ेंगे, 2 लेने हैं।
चैन ले लेते हैं एक, और ये इधर इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर 3 अब 2 हो गए, हम अपना घेरा कम भी नहीं कर सकते। चैन 1 2 3 4 5, 1 चैन 1 2 3 4 5, 1 चैन। और अब इधर 1 चैन, अब ये 1 चैन। अब इधर आ जाते हैं 1 2 3 4 5, ये हमारा पफ स्टिच बन गया। 1 चैन 1 2 3 4 5। इस तरह से हम अपना सेकंड राउंड कंप्लीट करेंगे। और ये हमारा इस तरह से ये अब इसकी गोलाई बन रही है हमारे टोपे की। तो इस लाइन को हम अब कंप्लीट करते हैं इस वाले तरफ। इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे 2 आ गए हैं ये वाला। अब हमें इस वाले पे आना है। अब इसमें हमें इस तरह से हमें दूसरा कलर लेना है। इसको स्ट्रेच कर देंगे। अब यहाँ पर हम पहले पफ स्टिच बनाएंगे। वो 2 3 4, ये यहाँ पर मैंने डबल ऊन कर दिए तो इसीलिए यहाँ पर 4 ठीक है। और 1 चैन 1 2 3 4, और ये इस तरह से। अब यहाँ पर हमें 1 बनाना है और हमें ये इस तरह से 1 चैन ये, और फिर पफ स्टिच 1 2 3 4 1 2 3 4, इस तरह से हमें लेना है। पफ स्टिच, एक चैन और इधर डबल क्रोशिया, 1 चैन और इसी में ही एक और डबल क्रोशिया, 1 चैन और इधर पफ स्टिच 1 2 3 4, 1 चैन 1 2 3 4, 1 चैन। अब ये हमारा इस तरह से ये वाला पैटर्न आ रहा है बन। और फिर इधर 1 चैन ले ली हमने, डबल क्रोशिया और फिर 1 चैन हो गई, और ये डबल क्रोशिया 1 चैन, और ये फिर से पफ स्टिच 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 चैन। इस तरह से ये हमारा ये वाली लाइन कंप्लीट करेंगे पूरी। और ये वाली
ये वाली है, ये इस तरह से हमारी 2 लाइनें हैं, 2 इस तरह से हमारी ये 2 लाइन कंप्लीट होगी। फिर वाइट वाली इसी तरह से का होगी और इसी तरह से ये होगी। इस तरह से हम ब्लू वाली, फिर वाइट वाली, फिर ब्लू वाली, इस तरह से हम अपनी 6 लाइनें कंप्लीट करेंगे इसी पैटर्न में। तो ये हमारा इस हिसाब से इतना हमारा बन चुका है। अभी हमें और बनाएंगे, तो इसी हिसाब से हम अपनी 6 लाइनें कंप्लीट करेंगे। हमने इसके यहाँ पर 6 लाइनें बना ली। हमने ये वाली लाइनें बनाई थी और फिर हम इस वाली लाइन पर आ गए थे, तो हमने ये 1 2 3 4 5 6 ये वाली बन गई हैं और 2 ये बना दिए हैं और ये वाली। हमारी टोटल कितनी लाइनें बनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइन बनी है। और हमने स्टार्टिंग यहाँ से करी थी। यहाँ पर ये हमारा इसके यहाँ पर पहले ये इधर 3 आ गए थे, 2 आ गए थे, फिर यहाँ पर इसी वाले में 2 चल रहे थे। तो ये वाले इस डिज़ाइन की 1 2 3 4 5 6 7 बनाई हैं। 2 इस कलर की, 2 इस कलर की, 2 इस कलर की और ये 1 इस कलर की। अब हम एक लाइन और बना सकते हैं, हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। हम एक लाइन और बना लेते हैं, पर इसमें लाइन नहीं बननी है तो हम एक लाइन और बना लेते हैं इस वाले डिज़ाइन से। 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 है। हम एक लाइन और बनाते हैं और फिर उसके बाद ये वाली फ्रिल बनाते हैं। वन 2 3 4 5 6 1 चैन 1 2 3 4 5 और इसी तरह से ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे। 1 चैन और इसमें भी 1 चैन बनाएंगे। वन चैन और फिर इसमें फिर से आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 1 चैन 1 2 3 4 5 6 1 चैन 1 डबल क्रोशिया 1 चैन, फिर से 1 डबल क्रोशिया 1 चैन और फिर से ये पफ स्टिच 1। इसी तरह से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे और फिर इसके बाद फ्रिल बनाएंगे। तो यहाँ से काट देंगे। ये हमारी 2 लाइनें बन गई हैं। इधर हमारी इस वाले उसकी 2 4 6 8 लाइनें हो गई हैं और अब हम ये वाइट वाले को काट देंगे। और इसे इधर हम नॉट लगा देंगे। इधर नॉट लगा के इसे एडजस्ट करना है। इधर इसे नॉट लगा देंगे। अब हम ये वाली फ्रिल बनाएंगे इसके अंदर और अभी से इतना बड़ा लेना पड़ेगा। इसे हम यहाँ से चालू करते हैं।
इस तरह से। टू, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। और अब इस वाले में जाएंगे इस तरह से। 1, 2, 3, 4, 5। इस वाले में हमने 10 लिया था, ये थोड़े छोटे छोटे हैं तो इसमें 5 5 5 कर लेंगे और इसमें 10 ले लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें 5 ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह से ये हमारी इस तरह से फ्रिल बनती जाएगी जैसे इसमें है। अब इसमें 10 ले लेंगे, इसको इतना ही बड़ा रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। इस तरह से हम अपने पूरे सर्कल में इस फ्रिल को बनाएंगे। अभी हमारा ये टोपा कंप्लीट हो गया है और हमने ये फ्रिल बना ली है पूरे टोपे के अंदर इसकी तरह। और बस अभी यहाँ पर एक हमें फ्लावर बनाना है, इसकी तरह फ्लावर लगाना है और मोती बनाना है। तो बस ये और बनाना है, फिर ये हमारा टोपा कंप्लीट है। तो इसके लिए हमने ये एक बनाया है और इसकी ये क्रॉस्ड रोज़ फ्लावर है और इसका मैं वीडियो एक बना चुकी हूँ। अगर आपको ये फ्लावर देखना है, इसकी लीव्स कैसे बनाई हैं, तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये उस तरह से ये कितनी पत्तियों का बनाना है ये भी मेथड है। 15 पत्तियों का बनाना है, 20 पत्तियों का बनाना है या 10 पत्तियों का बनाना है, आपको उस हिसाब से चेन लेनी है। ये मैंने छोटा सा फ्लावर बनाया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 पत्तियों का है, ये छोटा फ्लावर है।
तो इसका हम फ्लावर बनाएंगे, मैं बना चुकी हूँ, और अगर आपको इसका वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर हमें भी मोती है, हम इस मोती को बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ ये मैंने वाइट ऊन का फ्लावर बनाया है, तो मोती में इस कलर का बनाऊंगी, इसके कंट्रास्ट कलर में, ताकि ये दिखाई दे। तो पहले हम यहाँ पर एक नॉट बना लेंगे। ये हमने नॉट बना ली है, और एक इस तरह से 1 2, और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस वाले में। इस तरह से इसे यहाँ पर 2 3 3 4 5 6 7, ये हमारे डबल ऊन है। इस तरह से ये हमारा 7 में ही इतना मोटा हो गया है ये। और इसे इस तरह से कर देंगे, और इसको यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर हम नॉट बनाएंगे, और इतना लेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया है ये हमारा इस तरह से। और इसे इसमें डाल के, और ये इस तरह से इसका मोती बन गया। ये हमारी डबल ऊन है। और इसको यहाँ से हम काट देंगे, जब काट देंगे और इसको स्ट्रेच कर देंगे। और अब ये हम जो फ्लावर बनाया है, हमारा फ्लावर यहाँ पे फिनिश होता है। इधर फिनिश हुआ था, और हमने स्टार्टिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ था फ्लावर, और यहाँ पर फिनिश हुआ था। ये पत्ती में यहाँ पर नॉट है इधर पर, तो ये हमारा इधर फिनिश हुआ था। और इसे हम पहले थोड़ा सा यहीं पर अटैच कर देते हैं। ये हमने वाइट ऊन डाल ली है नीडल में, और इसे थोड़ा सा यहीं पर पहले अटैच कर लेते हैं। इस तरह से। और अब इसे थोड़ा सा खिलाते हुए जाएंगे। ये हमने इधर अटैच इसलिए कर लिया अभी, ताकि ये हमारा निकले ना। इसको हमें थ्रेड को यहाँ करना है नीचे, और हल्का सा लूज रखेंगे। और ये यहाँ पर अब इसे अच्छे से अटैच करेंगे। हमारा थ्रेड यहाँ पर तक आना चाहिए, जो हमने
मोती बनाया था ऊन का। और इसे यहाँ से थोड़ा सा इधर से भी अटैच कर देते हैं जिससे इसकी पत्तियाँ ना खुलें। और अब इसे इधर अटैच करेंगे। अब इसे यहाँ से हमने इसको अच्छे से अटैच कर लिया है। अब हम इस थ्रेड को यहाँ से काट देंगे। और अब ये हमारा फूल अच्छे से अटैच हो चुका है और ये हमारा मोती भी लगा हुआ है। और ये लग रहा है ना कितना प्यारा सा। और आपको ये टोपा कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और इसका डिज़ाइन कैसा लगा ये भी बताइएगा। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।